कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स में जो कि इंस्टीट्यूशनल एंड एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक और नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो हैं इन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सबसे पहले जो हमारे साथ है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स है। Institutional groups are based on formal organizations that have other political and social functions in addition to interest articulation. Institutional groups को institutional groups इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और ये बेसिकली ये मतलब दूसरे काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे काम के साथ साथ ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम भी करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि पॉलिटिकल भी हो, सोशल भी हो या दूसरी इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स भी हो। फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये दोनों जो है, या फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर्स हैं, आर्मीज़ है, ब्यूरोक्रेसी एंड चर्च ऑफन हैव सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप्स विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप्स इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉरपोरेशन है या फॉर इवन लेजिस्लेचर हैं, वहाँ पर इसके इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये बनते हैं। छोटे ग्रुप्स होते हैं जो कि बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये इनके जो कि इंटरेस्ट है ये आर्टिकुलेट हो, या हम कह सकते हैं कि इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो अथॉरिटीज़ के सामने या गवर्नमेंट के सामने या इवन यहाँ तक कि कैबिनेट के सामने या दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रखें। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन लेजिस्लेचर जो है या आर्मी की भी हो सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी की अपनी छोटे मोटे ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि जिसके ज़रिए से इनके डिमांड्स जो है ये सामने लाए जाते हैं अथॉरिटीज़ के सामने। either as corporate bodies or as smaller groups within these bodies, legislative blocks, for example, officer cliques, groups in the clergy and ideological factions in parties and bureaucracies. मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये स्मॉलर ग्रुप्स हैं या लार्जर बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स क्लेम टू एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ये दूसरी अहम बात ये है कि एक तो ये फार्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या उन इस फार्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंस्टीट्यूशनल या जो कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इसी की इंटरेस्ट की बात करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स इज़ यूजुअली ड्रॉन फ्राम दी स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल बेस। और इन्फ्लुएंस इसकी इंटरेस्ट मतलब इन इंटरेस्ट ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस जो है इस पर इसका बुनियाद है या इस पर ये इसका इन्हिसार है कि इसका जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर हैं या इवन आर्मी है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में और इस आर्मी की एक छोटा मोटा ग्रुप है, तो इनकी ज़्यादा सुनी जाती है। मतलब ये है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशनल बेस जो है इतना मजबूत है कि अगर ये फिर बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो ये ज़ाहिरी बात है कि सिस्टम जो है सिस्टम में प्रोसेस होता है और बाद में जो कि जिसको हम आउटपुट कहते हैं, इस आउटपुट की शक्ल में इनकी जितनी भी डिमांड्स है ये पूरी की जाती हैं। लेकिन ये है कि ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस जो है इसका इन्हिसार इसकी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल बेस पर है। द साइज़ ऑफ देयर मेंबरशिप एंड देयर इनकम्स, और ज़ाहिरी बात है कि इस पर भी है कि इनका साइज़ कितना है, इनका जितनी भी मेंबर्स हैं इनका इनकम कितना है। अ ग्रुप बेस्ड ऑन अ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू पॉलिसी मेकर। ज़ाहिर बात है कि अगर एक ग्रुप जो है इसका प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशनल बेस जो है ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, तो ज़ाहिर बात है कि चूँकि उनकी पॉलिसी मेकर से डायरेक्ट एक्सेस होती है, या हम कह सकते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा इस वजह से है कि वो ज़्यादातर लोग इसमें बज़ाते ख़ुद जो है डिसीजन मेकर्स होते हैं या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्मी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें या लेजिस्लेचर की बात करें, तो ये इस तरह ग्रुप्स है जो कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स तक। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज़ में ब्यूरोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट यूज़ देयर रिसोर्सेज एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन टू इफेक्ट पॉलिसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज़ में इस तरह है कि जो कि ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट ग्रुप्स है या ब्यूरोक्रेसी जिनका ऑर्गेनाइजेशनल बेस है, या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है ये यही लोग जो है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ अब पॉलिसी जो है जो कि पॉलिसी मेकर्स तक, चूँकि ब्यूरोक्रेसीज़ का खसूसन इनका प्राइमरी फंक्शन भी यही है डिसीजन मेकिंग में कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये इन इंफॉर्मेशन के ज़रिए से ये करते हैं कि ये पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंस्टेंस द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स इंक्लूड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज दैट सपोर्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो है, मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो है वेपन इंडस्ट्री या फॉर एग्जांपल जो कि इसी तरह इंडस्ट्रीज़ है वो ये चाहते हैं कि
ये ख़ुसूसन अमेरिका जो है किसी न किसी जंग में इन्वॉल्व हो, ताकि इनसे अमेरिका भी और दूसरे ममालिक जो है ये वेपन्स या जो कि चीज़ें हैं, असलहा जो है ये ख़रीदे। तो जो कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि मिलिट्री जो है ये जंगें लड़ती है या जंगें करवाती हैं, और इंडस्ट्री जो है जो कि वेपन इंडस्ट्री है, इनसे वेपन्स जो है ये दूसरे ममालिक भी, दूसरे एक्टर्स भी और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ख़ुद वो भी ख़रीदते हैं वेपन्स को। और ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है अमेरिका में, वो इतने पावरफुल है कि वो डिसीजन मेकिंग में उनके असरात ज़्यादा हैं, वो असरअंदाज होते हैं डिसीजन मेकिंग पर। डिफेंस डिपार्टमेंट में उनकी मतलब ये भी हो सकता है कि उनके अपने बंदे जो है, या इवन ये भी है कि डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग जो है वो भी उनकी अपनी इंडस्ट्रीज हो, ये है भी। नॉन पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन पोलिटिकल प्रोसेस। In Italy, for example, the Roman Catholic Church has exerted significant influence on government. Non-political institutions group, for example, institutional groups या institutional interest groups जो है, for example, इटली में कैथोलिक चर्च जो है इसका ये अपनी इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करता है गवर्नमेंट पर। एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चर्च जो है ये करते हैं कि जितने भी कैथोलिक्स हैं उनसे उनकी ये रिक्वेस्ट की जाती है, इनको ये पूछा जाता है कि आप कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ ख़ुसूसन जो है ये अपना वोट कास्ट करें। इस्लामिक कंट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी फंडामेंटल फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्ला है या दूसरी जितनी भी क्लर्जी के लोग हैं, वो इस तरह सिमिलर रोल जो है वो प्ले करते हैं। और वो बेसिकली इस तरह करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिस्क्राइबिंग व्हाट मॉरल्स पब्लिक पॉलिसी शुड फॉलो, मतलब ये कि एक पॉलिसी को जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स है वो क्या होने चाहिए। एक्टिवली लॉबिंग गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स, और इसके साथ साथ ये है कि वो लॉबी करते हैं गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स को कि आप पर्टिकुलर पॉलिसी को अप्लाई या पर्टिकुलर पॉलिसी को की मुखालफत करें। एंड सम टाइम पार्टिसिपेटिंग गवर्निंग प्रोसेस, इवन यहाँ तक कि वो गवर्निंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या करते हैं। अथॉरिटेरियन रिजीम्स में ये है कि विच प्रोहिबिट आर एटलीस्ट कंट्रोल एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स कैन स्टिल प्ले अ लार्ज रोल। इस तरह है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स में, अथॉरिटेरियन सिस्टम में ये होता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स होते हैं जो कि जिनका इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर, या वो अपनी इंटरेस्ट को बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं और वो बेहतरीन तरीके से मौसर तरीके से इंटरेस्ट एग्रीगेट भी किया जाता है। इस तरह है कि इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, जाहिर बात है, एजुकेशनल ऑफिशल्स, पार्टी ऑफिशल्स, ज्यूरिस्ट, फैक्ट्री मैनेजर्स, ऑफिसर्स इन मिलिट्री सर्विसेज एंड गवर्नमेंट बॉडीज representing other social units have had significant roles in interest articulation and in communist regimes. इस तरह के फॉर एग्जांपल एजुकेशनल ऑफिशल्स हो, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप हैं। इसके साथ पार्टी ऑफिशल हो, जो कि ज़ाहिर बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जितनी भी ऑफिशल्स हो या ज्यूरिस्ट हो, इसके साथ पार्टी मैनेजर्स हो या इवन मिलिट्री सर्विसेज के ऑफिसर्स हो, या दूसरी इस तरह बॉडीज़ हो जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सोशल ग्रुप्स को, सोशल यूनिट्स को। इनका भी मतलब एक रोल है अथॉरिटेरियन रिजीम में या कम्युनिस्ट रिजीम्स में, ताकि वो बेहतरीन तरीके से, मौसर तरीके से इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करें। और इस तरह है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में which usually have fair associational groups with limited popular support, military groups, corporations, party factions and bureaucrats often play prominent political role। और जो कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर मिलिट्री ग्रुप्स जो है वो ज़्यादातर डोमिनेंट होते हैं, कॉरपोरेशंस के ग्रुप्स जो है वो ज़्यादातर डोमिनेंट होते हैं, पार्टी फैक्शंस जो कि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर बात है कि वो भी, और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स जो है ये भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इवन वेयर द मिलिट्री डज नॉट सीज power directly, the possibility of such action often forces close government attention to military requests। अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, मिलिट्री के लोग पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट उनके हाथ में ना हो, तब भी हुकूमतें जो है सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है मिलिट्री की, या जो कि खसूसन जो है दूसरी जो आर्मी की खसूसन उनको ज़्यादा अटेंशन जो है ये देती है। सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पर या इवन वो इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है डिसीजन मेकिंग पर आर्मी का है, या आर्मी का जो है इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर सबसे ज़्यादा है। और दूसरा आज हमारे साथ जो है एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं। इस तरह है कि दीज आर फॉर्म्ड एक्सप्लिसिटली टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप सच एज ट्रेड यूनियंस। एसोसिएशनल ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पर्टिकुलरली ये रिप्रेजेंट करे इंटरेस्ट को
ग्रुप्स के फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेड यूनियंस है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस है, एथनिक एसोसिएशन है। ये बेसिकली इस तरह है कि ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है इस बुनियाद पर कि इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल बेस नहीं है, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बेसिकली सोशल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस जो है ये सोशल ग्रुप हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रोसीजर्स फॉर फार्मुलेटिंग इंटरेस्ट एंड डिमांड। ये एक इनकी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइज बुनियादों पर, मतलब इनकी अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होते हैं, इसके साथ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये फार्मूलेट करते हैं इंटरेस्ट को और अपने डिमांड्स को। एंड दे यूजुअली इम्प्लाई अ फुल टाइम प्रोफेशनल स्टाफ। और ज़ाहिर बात है कि ये भी हो सकता है कि इन ग्रुप्स की एक प्रोफेशनल स्टाफ हो जिसके ज़रिए से ये अपने डिमांड जो है ये अथॉरिटीज़ के सामने रखते हैं। दीज ग्रुप्स आर ऑफन वेरी एक्टिव इन रिप्रेजेंटिंग देयर मेंबर्स इंटरेस्ट इन द पॉलिसी प्रोसेस। ज़ाहिर बात है कि ये भी एसोसिएशन के ग्रुप्स जो है ये एसोसिएशन के मेंबर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं पॉलिसी प्रोसेस में। एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं where they are allowed to flourish, affect the development of other types of groups. For example, ये रिक्वायरमेंट कि अगर ये इनको अलाउ किया जाता है तो इस तरह है कि ज़्यादातर एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप जो है ये अलाउड नहीं होते। बहुत से ममालिक में ये अलाउड नहीं है या अलाउड नहीं होती, ख़ुसूसन अथॉरिटेरियन ममालिक में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये अदर टाइप ऑफ इसके साथ दूसरी जितनी भी ग्रुप्स है, दूसरी भी ग्रुप्स जो है ये सामने आ सकते हैं। देयर ऑर्गेनाइजेशनल बेस gives them an advantage over non-associational groups and their tactics and goals are often recognized as legitimate in society। और जहाँ पर इनको इजाज़त मिलती है तो ज़ाहिर बात है कि जो कि नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं इन पर इनका एडवांटेज इसलिए है कि इनको लेजिटिमेट माना जाता है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड यूनियंस हैं या एथनिक एसोसिएशंस है तो इनको सोसाइटी में ये कहा जाता है कि ये रिकग्नाइज्ड है एज लेजिटिमेट सोसाइटी में। अ स्पेशल सबसेट ऑफ एसोसिएशनल ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ सिटीजन्स हु आर यूनाइटेड not by a common economic and individual self-interest, by a common belief in a political ideology or political goal। एक एसोसिएशनल ग्रुप्स ये इस तरह भी हो सकते हैं जो कि आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर होते हैं, मतलब जितनी भी लोग या एथनिक बुनियादों पर भी हम कह सकते हैं जितने भी लोग हैं फॉर एग्जांपल वो इस बुनियाद पर इकट्ठे नहीं होते कि इनकी मफादात एक है, बल्कि इस बुनियाद पर या इनकी डिमांड्स एक हैं, इस बुनियाद पर वो इकट्ठे होते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी एक है। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है, वुमेन ग्रुप्स है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर या जेंडर बेस पर वो इकट्ठे होते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंटी इमिग्रेशन जो एसोसिएशंस होते हैं वो भी, सिविक ग्रुप्स जो हैं ये इस काइंड ऑफ एसोसिएशनल ग्रुप्स में आते हैं जो कि आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर या अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के वो इकट्ठे होते हैं। इन सम ऑफ दीज इशू ग्रुप्स द मेंबर्स may seldom interact directly and may not even share common social characteristics। इवन ये भी होता है कि ये इसके मेंबर जो है अपने एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं करते या कम से कम करते हैं। और इवन ये भी है कि हो सकता है कि इनके सोशल करैक्टरिस्टिक्स जो है ये शेयर नहीं करते हों, सच एज एम्प्लॉयमेंट या एथनिसिटी, बट आर बाउंड टुगेदर बाय देयर सपोर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बल्कि ये इस बुनियाद पर इकट्ठे होते हैं कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल या नेशनल राइफल एसोसिएशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली इसकी जो फॉलोअर्स होते हैं जो कि इनको फॉलो करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर जो ग्रुप्स बनते हैं इनको एसोसिएशनल इस बुनियाद पर एसोसिएशनल ग्रुप्स कहा जाता है। On the organizational side, many of these groups have fluid and dynamic organization that with frequent turnover in both leadership and membership। इस तरह है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनका डायनामिक होता है, इनकी लीडरशिप में और मेंबरशिप में बहुत से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। ऑन द टैक्टिकल साइड दे यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ अप्रोचेस ऑफन डिस्काउंटिंग द वैल्यू ऑफ पार्टीजन कंपेनिंग एंड कन्वेंशनल लॉबिंग इन फेवर ऑफ अनकन्वेंशनल प्रोटेस्ट एंड डायरेक्ट एक्शन। मतलब ये लॉबिंग भी करते हैं, कन्वेंशनल लॉबिंग भी करते हैं, पार्टीजन कंपेन भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अनकन्वेंशनल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एक्शंस की तरफ भी कर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ सिविक एसोसिएशंस भी हमारे साथ हैं जो कि represent another way for citizens to articulate their policy goals by supporting groups that advocate their prepared policy positions। ज़ाहिर बात है कि सिविक एसोसिएशन सिटीजन्स के होते हैं जो कि उन ग्रुप्स को ये सपोर्ट करते हैं जो कि इनकी जो प्रिपेयर्ड पॉलिसी पोजीशंस है इनसे इनको सपोर्ट मिलता है। सच ग्रुप्स हैव proliferated in most advanced industrial society in past generation and they are now spreading to the developing world। ये है कि
इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में भी और सोसाइटीज़ की मतलब डेवलपिंग सोसाइटीज़ में भी इस तरह ग्रुप्स हैं जो कि कलेक्टिवली ये करते हैं कि अगर कोई भी हमारे इंटरेस्ट को मानता है, कोई भी इस तरह करता है, तो हम उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देंगे। तो इस तरह है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इसको इसका इसलिए कहा जाता है कि ये इनका एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल बेस होता है और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो हमारे साथ आज का था वो एसोसिएशनल ग्रुप्स है। एसोसिएशनल ग्रुप्स जो है बेसिकली सोशल ग्रुप्स हैं, या तो ये सिटीजन इकोनॉमिक पॉलिटिकल या सोशल इंटरेस्ट की बुनियाद पर इकट्ठे होते हैं, या आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर, रिलीजन की बुनियाद पर भी हो सकता है ये। और ये बेसिकली इनका कोई इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं होता, बल्कि ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस सोसाइटी में लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं या एक ख़ास ग्रुप को। तो इसलिए है कि ये है कि इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। इनकी स्ट्रक्चर, इनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, इनकी एक अपनी प्रोसीजर्स होते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो ये इसी तरह की एसोसिएशनल ग्रुप्स जो है ये होते हैं।